आत्मा की समझ बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई काव्य पढ़ता है, कोई कविता पढ़ता है। कविता पर कोई आक्रमण नहीं हो जाता, कोई झपट्टा नहीं मारता, बिल्कुल आराम से पढ़ी जाती है कविता। और जितनी शांति से आराम से हम पढ़ते हैं, एक एक वाक्य समझ आने लग जाता है, उसका रस अंदर उतरने लग जाता है, उसका स्वाद आने लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही स्वाद लेना होता है अपने अंदर, जैसे कोई आराम से बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेता है, तो बिल्कुल आराम से ले रहा है, उसका स्वाद आ रहा है। कोई कड़वी दवाई नहीं है जिसे हमें गटक जाना है। तो जो लोग कड़वी दवाई समझकर चलते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। जो बिल्कुल आराम से चलते हैं यानी परमात्मा की राह पर, उस आत्मा की जो समझ है उसका आनंद लेते हैं, उस स्वाद में उतरते हैं, उसे अपने हृदय में उतारते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे अपने हृदय में उतारें। जो चीज़ अनुभव से आती है वो बहुत जल्दी समझ आती है। इसलिए हमारे देश के अंदर शास्त्रों का अध्ययन नहीं, शास्त्र का पाठ कराया जाता है। क्योंकि अध्ययन तो ऐसे है जैसे कि हमने मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला समझ लिया। अब एक बार समझ लिया बस उसको फिर हम साइड पे कर देते हैं, उसे बार बार नहीं पढ़ते उस फॉर्मूले को। रोज़ रोज़ का पाठ नहीं किया जाता है क्योंकि समझ आ गई है। अब कितनी बार हम पढ़ेंगे, समझ आ गई, अब एक साइड पे कर दिया गया। लेकिन जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका पाठ करते हैं, श्लोक रोज़ पढ़ा जाता है, शास्त्र का रोज़ अध्ययन किया जाता है, उसकी समझ बार बार, वो स्वाद बार बार लिया जाता है। और जितना हम पढ़ते हैं उतना गहराई में उतरते जाते हैं। तो शास्त्र का पाठ करते हैं हमारे देश के अंदर, क्योंकि वो पाठ जो है और ज़्यादा आपके अंदर समझ पैदा करता जाएगा और वो स्वाद बढ़ता है, जैसे चाय की चुस्की कोई ले रहा है। तो बार बार पाठ अलग अलग मनोदशाओं में किया जाता है। कभी हम दुखी हैं तब भी हम पढ़ते हैं, जब सुखी हैं, खुश हैं, तब प्रसन्नता में पढ़ते हैं, जब अंदर कोई उत्सुकता है तब पढ़ा जाता है, जब जीवन को मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तब पढ़ा जाता है। जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब भी मैं परेशान होता हूँ, कोई राह नहीं सोचती, तो मैं गीता माँ की शरण में जाता हूँ और गीता माँ का आशीर्वाद हमेशा मुझे प्राप्त होता है। तो गीता की शरण में गए यानी फिर दोबारा जैसे ही खोला, वो जो श्लोक है, वो जो मंत्र है, वो जो सूत्र है, वो अपने आप अपना रहस्य खोल देगा। वो आपको उस समय उत्तर दे देता है, पता चलता है। तो जितना हम डूबते हैं उतना पता चलता है और गहराई है। जितना खोजते हैं लगता है अभी और खोजने को बाकी है, अभी और कुछ प्राप्त करने को बाकी है। तो बार बार पढ़ना, हजारों सालों से लोग गीता पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। तो कई बार लगता है कि एक व्यक्ति रोज़ सुबह उठकर पढ़ता है, पाठ करता है, पागल तो नहीं हो गया। लेकिन ये बात जो तर्क से समझते हैं उनको तो लगता है पागलपन है, लेकिन जो हृदय से समझते हैं वो जानते हैं कि इसको सिर्फ समझा नहीं जा रहा बुद्धि के तल पे, इसे हृदय में उतारा जा रहा है, इसे अनुभव में लिया जा रहा है। और हृदय का कोई ओर छोर नहीं है। जितना हम उतरते हैं भीतर उतना प्रेम उद्घाटित होता चला जाता है, उतना आनंद बढ़ता चला जाता है। तो बार बार पढ़ा जाता है। तो ऐसे भाव से जो चलता है वो समर्पण की यात्रा कर रहा है, यानी कि वो परमात्मा की तरफ श्रद्धा से चल रहा है। और जो सोचता है मुझे तो सब पता है, मैंने तो सब पढ़ लिया है, यानी कि अभी भी वो बुद्धि के लेवल पे ही है, तर्क के लेवल पर है। और आत्मा की जो समझ है वहाँ पर तर्क बुद्धि काम नहीं करती।